अवस्था आता है तो अंगम गलितम पलितम मुंडम, ये जो यौन शरीर है ना ये शिथिलता की ओर जाने लगता है। पलितम मुंडम, बाल सफेद हो जाते हैं। दसन विहीनम जातम तुंडम, 10 प्रकार के विहीन वृद्ध अवस्था में महाराज जीव के होते हैं। वृद्धो याति गृहीत्वा दंडम, सहारा कौन बन जाता है? ज्यादा वृद्ध यदि शरीर हो गया महाराज तो आपका सहारा डंडा बन जाता है और उस डंडे के सहारे पर आप सब चलते हो। और यदि ऐसी स्थिति आ गई, ऐसी स्थिति हो गई और तब भी यदि हम भगवान का भजन नहीं कर रहे हैं और ये जो जीवन है इस जीवन को आशा रूपी तृष्णा में यदि हमने फंसा रखा है तो फिर महाराज ये जीव सदगति को प्रदान नहीं हो सकता है। तो भगवान कहते हैं कि जब 10 प्रकार के वृद्ध अवस्था में हाल होते हैं तो महाराज ध्यान देना, वृद्ध अवस्था में कोई 1 गिलास पानी का पिलाता है कि नहीं पिलाता है महाराज? क्योंकि शरीर काम करना बंद कर देता है। जो मन चाहता है वृद्ध अवस्था में जीव का वो उसे प्राप्त नहीं होता है, और जब उसे प्राप्त नहीं होता है तब वो दूसरों पे आशा लगाया बैठता है। और जब वो किसी से आशा रखता है और यदि उसने वो आशा पूरी कर दी महाराज तब तो ठीक है। और यदि वृद्ध अवस्था में आपने किसी को आवाज मारी कि मेरा ये मन खाने को है, मेरा जी ये चाहता है, और अगर उसने नहीं लाया तो कहीं ना कहीं फिर दुख प्रारंभ होता है। इसलिए भगवान का भजन बचपन से ही करो महाराज। और किसी ने तो बहुत सुंदर लिखा है, वृद्ध अवस्था का सहारा सबसे बड़ा भगवान का भजन। और ये भजन महाराज तब ही हो सकता है जब हम मोह माया से परे हो, आशा रूपी तृष्णा से परे हो। रह गई चमड़ी सुख गई हड्डियां, कोई न देंदा साथ बिच बुढ़ापे दा, कोई न देंदा साथ बिच बुढ़ापे दा, कोई न देंदा साथ बिच बुढ़ापे दा, कोई न देंदा साथ बिच बुढ़ापे दा। रह गई चमड़ी सुख गई हड्डियां, 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 कोई न देंदा साथ बिच बुढ़ापे दा, कोई न देंदा साथ बिच बुढ़ापे दा। की करिए करतार बिच बुढ़ापे दा, की करिए करतार बिच बुढ़ापे दा, की करिए करतार बिच बुढ़ापे दा, की करिए करतार बिच बुढ़ापे दा। इसलिए जो ये वृद्ध अवस्था है ना महाराज, इस वृद्ध अवस्था में मैंने एक दिन पहले कहा था कि यदि सुखी रहना है ना वृद्ध अवस्था में तो जो आशा रूपी तृष्णा है ना उसको त्याग दो। और यदि हम किसी पे आश्रित हैं, यदि मोह माया जीवन में जुड़ा हुआ है महाराज वृद्ध अवस्था में भी, तो हम जीव सुखी नहीं रह सकता है। और आपने सुना होगा वृद्ध अवस्था में जीव का मन बच्चे के समान हो जाता है, ना कभी ज्यादा लगती, हाँ ना कभी ज्यादा लगती। यदि वृद्ध अवस्था में आप किसी को बुढ़िया को कोई जोर से बोलोगे ना तो बड़ा अजीब लगता है, क्योंकि मन बच्चा बन जाता है। और जब मन बच्चा बन जाता है और बच्चे का सबसे पहला काम होता है कि जो उसकी आकांक्षाएं हैं वो पूरी हो, और यदि वो किसी ने पूरी नहीं की महाराज तो फिर जीव दुखी होता है। ओ सुख गई चमड़ी रह गई हड्डियां, सुख गई चमड़ी रह गई
हड्डियां। नींद न आवे राता लंबिया, नींद न आवे राता लंबिया। नींद न आवे राता लंबिया, नींद न आवे राता लंबिया। चिंता विसन हजार विच बुढ़ापे दा, चिंता विसन हजार विच बुढ़ापे दा। की करिए करतार विच बुढ़ापे दा, की करिए करतार विच बुढ़ापे दा। और महाराज क्या क्या होता है? सबसे बड़ी समस्या यदि वृद्ध अवस्था में होती है तो वो केवल नींद की होती है महाराज, नींद नहीं आती है। और जो मोह माया से दूर है महाराज उसको तो खूब नींद आएगी, लेकिन जिसकी बुद्धि अभी भी संदूकों की चाबी में लगी होगी, हाँ, जिसकी बुद्धि अभी भी अलमारी में लगी होगी तो महाराज फिर नींद नहीं आ सकती है। इसलिए उस माया की चाबी को त्याग करके भगवान की चाबी को पकड़ो, तब जाकर नींद भी आती और मन भगवान के चरणों में भी लगता है। नो नहीं सहंदी थी नहीं सहंदे, नहीं सहंदी थी नहीं सहंदे, नहीं सहंदी थी नहीं सहंदे, नहीं सहंदी थी नहीं सहंदे। नो नहीं सहंदी थी नहीं सहंदे, नहीं सहंदी थी नहीं सहंदे, नो नहीं सहंदी थी नहीं सहंदे, नहीं सहंदी थी नहीं सहंदे। नजर आखा जानी रहंदे, नजर दी आखा जानी रहंदे, नजर दी आखा जानी रहंदे, नजर दी आंखा जांदी रहंदे, नजर दी आखा जानी रहंदे, नजर दी आंखा जांदी रहंदे। ओ घटदा घटदा जांदा प्यार विच बुढ़ापे दा, घटदा जांदा प्यार विच बुढ़ापे दा। की करिए करतार विच बुढ़ापे दा, की करिए करतार विच बुढ़ापे दा। की करिए करतार विच बुढ़ापे दा, की करिए करतार विच बुढ़ापे दा। मौज का खातिर महल बनाया, मौज के खातिर महल बनाया, पोता पोती बिच बिठाया, पोता पोती बीच बिठाया। ध्यान देना, जीव अपने जीवन को यापन करने के लिए महाराज बहुत कुछ जोड़ता है और जोड़ना भी चाहिए, है ना। धन कमाना बहुत अच्छी बात है महाराज, सब कुछ जोड़ो अपने जीवन में, जिस जिस चीज की आपको आवश्यकता है उस चीज को जोड़ो। मौज मस्ती में जीव जब रहता है तो जब मौज मस्ती में जीव रहता है जैसे जैसे द्वितीय अवस्था से तृतीय अवस्था में जाता है, अब उसको क्या मन लगा रहता है कि बेटे की शादी हो गई तो अब मैं थोड़ा नाती के दर्शन करना चाहता हूँ। हाँ, यही माया है महाराज, यही तृष्णा है। अब सोचता है कि जब मैं नाती के दर्शन करना चाहता हूँ तब तक जीव बंधा हुआ है, और यदि थोड़ा ज्यादा चल गया तो तब तक सोचता है कि काश मैं इसकी शादी भी देख पाता तो कितना अच्छा होता। और कहीं मन उसकी शादी में लगा होगा और अंत समय में वो मन वहां जाएगा तो महाराज फिर मुक्ति नहीं है, फिर मुक्ति नहीं मिल सकती है। वृद्ध अवस्था कैसा होता है कि यदि आपने जिसके लिए ज्यादा भी कह दिया महाराज तो आपको घर से बाहर फेंकने में आजकल की जनरेशन देर नहीं करेगी। हाँ, बुढ़े दमन जब हार विच बुढ़ापे दा, आपकी जो खटिया है ना वो कहीं बाहर ना आ जाए कमरे से, इसलिए वृद्ध अवस्था में संयम बना के रखो। यदि किसी ने प्रेम से 2 रोटी दे दी तो तेरा भी भला, और नहीं भी दी तो महाराज तेरा भी भला। ओ मन मर्जीदा मिले न खाना, मन मर्जीदा मिले न खाना, जो मिल जावे
वही है खाना, जो मिल जावे वही है खाना, जो मिल जावे वही है खाना, जो मिल जावे वही है खाना। झिड़का 35,000 बेच बुढ़ापे दा, झिड़का 35,000 बीच बुढ़ापे दा। की करिए करतार बीच बुढ़ापे दा, की करिए करतार बीच बुढ़ापे दा। की करिए करतार बीच बुढ़ापे दा। बोल राधा रमण भगवान की जय। इसलिए जब भी महाराज समय मिलता है भगवान का भजन किया करो। मुक्ति का द्वार तो केवल भगवान का भजन है, भगवान का सत्संग है। अन्य योनि तो महाराज केवल भोग योनि है। योग यदि करना है तो मानव योनि में करो, क्योंकि ये मानव जीवन अनमोल है। अनमोल होकर भी, पर ये सबसे बड़ी विडंबना है कि अनमोल होकर भी ये हमें पता नहीं है कि हम प्रातः काल देख सकते हैं कि नहीं देख सकते हैं। इसलिए जो भज लिया, जो जप लिया, जो खा लिया, जो पी लिया महाराज वही अपना है। और कल किसने देखा है? इसलिए क्षण भंगुर जीवन की कलिका, कल प्रात को जान खिले न खिले। मलिया चल की सुचि शीतल मंद, सुगंध समीर मिले ना मिले। कलिकाल कुठार लिए फिरता, तन नम्र है चोट झिले ना झिले। भजले हरि नाम हरि रसना, भजले हरि नाम हरि रसना। फिर अंत समय तू हिले ना हिले। ध्यान देना, कितनी सुंदर बात कही है। ये जीवन क्या है? क्षण भंगुर जीवन की कलिका। ये जीवन महाराज क्षण भंगुर है और कोई नहीं जानता है कि हमने प्रातः काल उठ करके कल प्रातः को जान खिले न खिले। अरे महाराज क्या जानते हैं कि प्रातः काल में जो आंगन में हमने पुष्प बोए हैं उन फूलों को ये नजर, ये आंखें देख पाती है महाराज की नहीं देख पाती है, कोई नहीं जानता है। मलिया चल की सुचि शीतल मंद, सुगंध समीर मिले न मिले। महाराज हमको तो ये पता भी नहीं कि ये ऊंचे ऊंचे पर्वत जो वृक्षों से भरे हुए हैं, यहाँ से जो सुंदर सुंदर हवा आ रही है, उस हवा को हम प्रातः काल ग्रहण कर सकते हैं कि नहीं कर सकते महाराज, इसका भी हमें पता नहीं है। और जब हमें किसी चीज का पता नहीं है महाराज, तो तीसरी लाइन में लिख दिया कलिकाल कुठार लिए फिरता। और ध्यान देना, जीव को डसने के लिए काल पग पग पर बैठा हुआ है कि कब मैं जीव को अपना ग्रास बनाऊं। और उस काल ने महाराज अपना मुहा खोल रखा है जीव को ग्रास बनाने के लिए। तन नम्र है चोट झिले ना झिले। और ये जीवन अनमोल कैसा? एक मटका होता है ना, मटका, कुम्हार एक मटका जब बनाता है तो कुम्हार के पास एक ऐसी कला होती है कि अंदर से मटके पर हाथ लगाता है और बाहर से चोट लगाता है, वो मटका तब भी नहीं फूटता है।
लेकिन जैसे ही वो मटका हाथ से छूट जाए और जमीन पर पड़ जाए महाराज, उस मटके के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। ऐसी ये जीवन भी अनमोल है। इसलिए यही संसार के लोगों लास्ट लाइन में सचेत कर दिया, ये जिब्बा भगवान ने यदि ये जीव दी है ना, तो इसको दादुर की जीव मत बनाओ। दादुर मने मेंढक, और मेंढक की जीव क्या होती है महाराज? केवल टर 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 का काम करती है, लेकिन उस टर टर से मुक्ति नहीं मिलती है। बजले हरि नाम हरि रसना, फिर अंत समय तो हिले ना हिले। इसलिए महाराज कौन जानता है कि अंत समय में ये जिब्बा काम करती है कि नहीं करती है, ये जिब्बा बोल सकती है कि नहीं बोल सकती है। इसलिए जीवन में याद रखो, जितना हो सके गृहस्थ का पालन करना भी आपका धर्म है, बच्चों की परवरिश करना भी आपका धर्म है। सब चीज जीवन यदि मिला है ना, भगवान कहता है कि यदि जीवन मिला है, और मैं तो स्वयं ये सोचता हूं कि जो भगवान ने जीवन मिला है ना, इस जीवन में सब सुखों का आनंद लो। अरे महाराज, जब मनुष्य जीवन में जब सब सुखों का आनंद नहीं लेना है तो किस जीवन में लोगे? लेकिन सुख कैसे हो? धर्म के मार्ग पर चलने वाले, अधर्म के मार्ग पर चलने वाले सुख नहीं। सुख चाहिए महाराज केवल जो धर्म के मार्ग से गुजरते हो। लालन पालन करो अपना परिवार का, लेकिन ऐसा लालन पालन भी मत करना कि केवल परिवार को पालने के लिए महाराज, परिवार को आगे बढ़ाने के लिए कि भगवान का नाम ही बोल दिया, उस लालन पालन का भी कोई औचित्य नहीं है। ध्यान देना। महर्षि वाल्मीकि हुए ना, महर्षि वाल्मीकि वो बहुत महान डाकू थे, आपने उनका चरित्र सुना होगा। और महाराज इतने महान डाकू थे कि एक दिन जो है काम क्या करते थे, उनका नाम क्या था? रत्नाकर। और जब पहले वो रत्नाकर डाकू का काम क्या करता था, केवल अपने परिवार का भरण पोषण करने के लिए चोरी का काम करता था। और ऐसी चोरी का काम नहीं, वो महाराज जिस रास्ते से वो जाता था उस रास्ते से जो है लोग थर थर कांपने लगते थे, डरने लग जाते थे। और जब डरने लग जाते थे तो एक दिन एक समय आया, और समय ऐसा आया कि वो जंगल में चोरी करने वापस आ रहा था। और जब वापस आ रहा था तो एक दिन जो है उसको संतों से भेंट हो गई महाराज, संत मिल गए। अब जैसे ही संत मिले तो अब संतों ने इसको रोका, महाराज कौन हो आप, कहाँ जा रहे हो? अब जैसे ही ये संतों के पास गया, संतों के पास चोरी करने के लिए गया कि इनके पास कुछ तो होगा चोरी करने के लिए। संतों को रोका, अरे महाराज जो ये तुम्हारे पैसा वैसा जेब में है कि नहीं है? संतों ने कहा कि हमारे पास पैसा क्या होना है, हम तो संसार में भ्रमण करते हैं महाराज, हम क्या करेंगे पैसा का, हम तो संत हैं, फकीरी में जीते हैं और फकीरी से ही मरते हैं महाराज। हमने तो इस मन को केवल मन लागो मेरा यारा फकीरी में, जो सुख पायो राम भजन में, वो सुख नाही अमीरी में। मन लागो मेरा यारा फकीरी में। संतों ने कहा हे रत्नाकर, ये जो हमारा मन है ना, ये केवल फकीरी में लगा हुआ है, संसार पर परोपकार करता है, और तू बात कर रहा है पैसे की।
अब इस रत्नाकर डाकुओं ने देखा कि इनके पास कमंडल वमंडल चिमटा वमटा तो है, तो कुछ तो ले जा करके मैं इनको बेच करके कुछ धन तो प्राप्त करूंगा। अब जब इस प्रकार से सोचा तो संत ने कहा रुक जाओ। संत ध्यान देना, जैसे ही सच्चा संत मिलता है ना, वैसे ही जीव का मनोवृत्ति बदल जाती है। अब संतों ने कहा रत्नाकर तू सबसे पहले ये बता कि तू चोरी किसके लिए करता है। रत्नाकर ने कहा कि मैं ये चोरी तो मैं अपने बच्चों के लालन पालन के लिए, अपने परिवार के लालन पालन के लिए महाराज इस चोरी को करता हूं। अब संतों ने कहा रत्नाकर बस इसीलिए तू चोरी करता है, लेकिन तुझे इस चोरी का पता है कि इसका प्रायश्चित क्या है, इसका पाप कितना भोगना पड़ेगा। अब रत्नाकर ने कहा कि महाराज इसका पाप मैं क्यों भोगूंगा, मेरे साथ तो खाने वाले भी भोगेंगे जिसके लिए मैं पाप कर रहा हूँ। महाराज पाप कर रहा हूं मैं अपने परिवार के लिए, और आप कह रहे हो कि आपको भोगना पड़ेगा, मैं क्यों भोगूंगा, मेरे साथ वो भी भागीदार रहेंगे भोगने के। अब संतों ने कहा कि रत्नाकर आज तू अपने घर जा, और आज तू यहाँ से कुछ मत लेके जाना, आज तू खाली जाएगा, किसी की चोरी नहीं करेगा। और घर में जाकर के सबसे पहले अपनी पत्नी को बुलाना और पत्नी से कहना कि जिस चोरी को मैं कर रहा हूँ, इस चोरी का पाप का भागीदार तुम मेरे साथ रहोगे कि नहीं रहोगी। उसके बाद बच्चों को बुलाना, पूरे परिवार को बुलाना, तो उनका जवाब क्या होता है, और तब तू हमारे पास आना, हम तब तक क्या है, संत का वचन प्रबल होता है, इसलिए जा रत्नाकर तुझे वचन देते हैं कि हम तब तक यहाँ से भागेंगे नहीं। और अंत में जब तू वहां से घर से आएगा, तो यदि तू नहीं मानेगा तो अपना कमंडल चिमटा इत्यादि तुझे अर्पण कर देंगे, उसके बाद तू बेच लेना। कभी कभी दुष्ट व्यक्ति भी ना मान जाता है, और ध्यान देना जिस दिन दुष्ट व्यक्ति मान गया उस दिन उसका जीवन बदल जाता है। अब रत्नाकर डाकू अपने घर गया, और जैसे ही घर गया तो आज चोरी नहीं करी महाराज। इधर जब चोरी नहीं करी तो पत्नी ने जैसे ही द्वार पर आया, पति देवता आज आप खाली आए हो, आपने कुछ नहीं लाया है, ऐसे कैसे हो गया। आज न जाने रत्नाकर को पत्नी ने क्या क्या कह दिया कि खाली चले आते हो। अब ये रत्नाकर पहले चुप रहा महाराज, और जैसे ही चुप रहा तो आज जो है अपनी पत्नी से कहा देवी इधर आओ, मैं तुमसे एक बात पूछना चाहता हूँ। देवी चोरी तो मैं कल से फिर कर दूंगा, जैसी चोरी मैं कर रहा हूँ तुम्हारे लालन पालन करने के लिए, लेकिन मेरा एक प्रश्न है कि जिस चोरी को मैं कर रहा हूँ, क्या इस चोरी का जो पाप होगा, उस पाप को भोगने के लिए तो मेरा साथ देगी कि नहीं देगी। अब ध्यान देना, नारी गृहे द्वार सखा शमशाने, नारी केवल घर के दरवाजे तक साथ देती है। अब पत्नी ने कहा महाराज आप कह रहे हो इसका भागीदार, मैं क्यों इसका भागीदार बनूंगी, चोरी कर रहे हो तुम और पाप का भागीदार बनूं मैं। महाराज मैं इसका पाप का भागीदार नहीं बनूंगी। और जैसे ही महाराज पत्नी ने ये कहा, आज जो है ये रत्नाकर डाकू आश्चर्य में पड़ गया। अब पश्चाताप होने लगा कि जिस परिवार के लिए मैं चोरी किया करता था, जिस परिवार को पालने के लिए मैंने न जाने किस घर में डाका डाला, आज जब पाप की बारी आई भोगने की, तब सबसे पहले जो पत्नी अपनी प्राणों से भी प्रिय होती है, उस पत्नी ने आज सबसे पहले मना कर दिया। उसके बाद महाराज बच्चों को बुलाया, बच्चों ने भी यही कहा, और आज जो है पूरा परिवार ने जब ये कहा तो वहीं पर वैराग्य हो गया। और जब वैराग्य हुआ तो तुरंत आज पुनः संतों के चरणों में आए, और संतों के चरणों में आकर के दंडवत संतों के चरणों में गिर पड़े। संतों ने कहा रत्नाकर क्या हुआ, कमंडल वमंडल चाहिए कि नहीं चाहिए।
तो कमंडल ले जा रहा था पहले। रत्नाकर ने कहा कि हे संत महात्मा, आज मेरी आंखें खुल गई है। मेरे घर वालों ने तो पाप भोगने के लिए मना कर दिया है, इसलिए अब मैं संत बनना चाहता हूँ, तुम्हारे साथ आना चाहता हूँ। और सच्चा संत जब मिलता है ना तो जीव का जीवन सुधर जाता है। आज इधर जो है इन संतों ने इसको मंत्र क्या दिया कि जा बाबा तो राम 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 नाम का मंत्र जप, और राम नाम का मंत्र जप करके तेरा कल्याण हो जाएगा। अब इधर संत गए महाराज अपने गंतव्य स्थान को, और इधर जो है रत्नाकर क्या जपने लगा, राम 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 राम। अब जपे तो तब ना जब जाने, और अब राम का मरा 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 जपने लगा। अब राम का उल्टा क्या जपा, मरा मरा मरा। उल्टा नाम जपते जग जाना, उल्टा नाम जपत जग जाना, उल्टा नाम जपते जग जाना, उल्टा नाम जपत जग जाना। भया ब्रह्म समाना, बाल भया ब्रह्म समाना, बाल भया ब्रह्म समाना, बाल भया ब्रह्म समाना। उल्टा नाम जपत जग जाना, उल्टा नाम जपत जग जाना, उल्टा नाम जपत जग जाना, उल्टा नाम जपत जग जाना। या ब्रह्म समाना, के भया ब्रह्म समाना, भय ब्रह्म समाना। बोल राधा रमण भगवान की जय, कृष्ण कन्हैया लाल की जय। इसलिए आज ध्यान देना, कहाँ राम राम शब्द जपना था महाराज, और क्या जपा, मरा मरा शब्द जपा, लेकिन भाव विशुद्ध था, भगवान के प्रति प्रेम था। और महाराज महर्षि वाल्मीकि बने और दिव्य रामायण की रचना कर दी। बोल महर्षि वेद महर्षि की वेद व्यास भगवान की जय, महर्षि वाल्मीकि महाराज की जय। और रामायण की रचना कर दी। ये होता है भगवान से प्रेम। ऐसे ही नैमिषारण्य की पावन में भूमि में बैठ करके 88,000 संत ऋषि कथा का श्रवण कर रहे हैं। ध्यान देना, सुख ताल में बैठ करके सुखदेव जी राजा परीक्षित जी को कथा का श्रवण करवा रहे हैं। और कल की कथा में आपने क्या श्रवण किया, भगवान गोवर्धन लीला आपने श्रवण की। और गौ मने होती है वैसे इंद्रियां, और गौ मने गाय भी होती है। भगवान ने क्या शिक्षा दी, इस गोवर्धन को पूज करके हमेशा अपनी प्रकृति की रक्षा करो। ध्यान देना, भगवान ने गोवर्धन पर्वत क्यों उठाया महाराज,
क्योंकि भगवान ने संसार के लोगों को शिक्षा दी है कि जब आप अपनी प्रकृति से प्रेम करोगे तब वो प्रकृति तुम्हें फल फूल पुष्प इत्यादि प्रदान करेगी। इसलिए अपनी प्रकृति को कदापि नष्ट नहीं करना चाहिए, अपनी प्रकृति को सदैव अपने प्रकृति की सदैव रक्षा करनी चाहिए। तो भगवान ने कैसा गोवर्धन उठाया, कछु माखन को बल बढ़्यो, कछ गोपिन करे सहाय। उंगली में भगवान ने ओ वर्धन पर्वत दियो उठाए। भगवान ने जब गोवर्धन पर्वत उठाया, इधर इंद्र आया। महाराज इंद्र भगवान से क्षमा मांगने लगा, प्रभु मुझसे भूल हो गई। अरे बड़े बड़े देवता भी आपकी माया को नहीं जान पाते हैं। ध्यान देना, एक प्रसंग आता है ना, जब इंद्र क्रोधित ज्यादा हुआ और इंद्र ने जब बादलों को भेजा कि जाओ ब्रज रज में इतनी बारिश करो, महाराज इतनी बारिश करो को पूरा ब्रज रज बहा के ले जाओ। तो एक समय की बात है, भगवान राम और सीता अपने आंगन में भोजन बना रही है। आज माँ सीता ने भगवान राम से कहा, प्रभु बहुत समय हो गया लेकिन ऐसा ब्राह्मण नहीं आया कि जो खूब भोजन खाता हो। जब ब्राह्मण घर में भोजन करने जाते हैं ना, तो प्राय यजमान लोग कहा करते हैं कि अरे ब्राह्मण देवता एक ही पूरी से हो गया, कम से कम 10 पूरी खाओ ना। अब आज जो है माँ सीता ने भगवान राम से कहा, प्रभु आज ऐसे ब्राह्मण को बुलाना जिमाने के लिए कि जो ब्राह्मण खूब भोजन खाए। अब भगवान ने कहा कि ठीक है देवी, फिर मत कहना कि किस ब्राह्मण को बुलाया। तुरंत जो है अगस्त ऋषि को बुलाया और अगस्त ऋषि जैसे ही आए, अगस्त ऋषि जब आए, भोजन माँ सीता मैया भोजन बनाने लगी। और जब माँ सीता मैया ने भोजन बनाया तो जैसे ही भोजन बनाने लगी, आज इधर जो है अगस्त ऋषि भोजन ग्रहण करने लगे। और जब भोजन ग्रहण करने लगे तो माँ सीता बनाती गई, अगस्त ऋषि पाते गए। माँ सीता बनाती गई, अगस्त ऋषि पाते गए। और बनाते 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 महाराज आज बहुत समय हो गया, माँ सीता का पसीना आने लगा। लेकिन अब सीता मैया कहती है, प्रभु भोजन के बीच बीच में पानी भी पीना चाहिए, क्योंकि माँ सीता भोजन बनाते बनाते थक चुकी थी। और माँ सीता सोच रही थी कि यदि भोजन के बीच बीच में थोड़ा पानी पी लेंगे ना तो कहीं ना कहीं इनका थोड़ा पेट भर जाएगा। प्रभु राम सीता मैया की ओर देख रहे हैं और भगवान की ओर अगस्त ऋषि देख रहे हैं। भगवान राम ने कहा, अरे देवी तूने ही तो कहा था कि ऐसे ब्राह्मण को बुलाना कि जो खूब भोजन खाए, जो खूब भोजन खाए। इसलिए मैंने आज अगस्त ऋषि को बुलाया है। अब जब मैं तेरी ये समस्या देख रहा हूँ कि तू जब तक भोजन बना रही है तब तक तुझे पसीना आ रहा है, और तू खुद अगस्त ऋषि के लिए कह रही है कि ऋषिवर ब्राह्मण देवता बीच बीच में थोड़ा पानी भी पीना चाहिए। अब ध्यान देना, सीता मैया बनाती गई। अगस्त ऋषि कहते हैं कि देवी अभी तो शुरुआत हो रही है और भोजन बनाते बनाते कई दिन हो गए। महाराज सीता मैया यहाँ बनाती गई और अगस्त ऋषि खाते गए। जैसे जैसे सीता मैया ने कहा कि ब्राह्मण देवता कुछ और चाहिए, उधर अगस्त ऋषि कहते हैं देवी अभी तो प्रारंभ हो रहा है, अभी और की तो बात ही नहीं है। और जैसे ही माँ सीता ने सुना कि अभी और की बात नहीं, और चाहिए, तो अब कहीं ना कहीं सीता मैया पुनः आटा गूंदे पूड़ी बनाए और गूंदती गई। भगवान महर्षि अगस्त खाते गए खाते गए खाते गए। और अब जो है जब राजा राम ने सीता के हाल देखे पसीना छूट गया है महाराज, लेकिन अभी भी अगस्त ऋषि की तृप्ति नहीं हुई है।
इधर जो है जब तृप्ति नहीं हुई है हमारे बीच में भक्तजनों जितने भी अग्रज आए हैं, पूज्य पंडित संत कुमार जी महाराज, आपका इस भागवत व्यासपीठ से बहुत बहुत स्वागत है। आइए, अगर आप यहाँ पर आ सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है। देखो, भगवान की जब अनंत कृपा होती है भक्तजनों, तब जाकर के, और मैं प्राय यही कहता हूँ, ज्ञानी विद्या ददाति विनयम, ज्ञानी वही है महाराज जो झुकना जाने, भगवान के दरबार में जाना जाने, भगवान की कथा का श्रवण करना जाने, वही सदपुरुष और वही ज्ञानी है। इसलिए मैं भगवान भागवत जी से आपकी ये विनम्रता भगवान आपकी सदैव बनाए रखे, भगवान की आप पर अनंत कृपा बनी रहे। और जितने भी और आए हैं, नाम तो मैं किसी का जानता नहीं हूँ, लेकिन ध्यान देना बहुत अच्छा लगता है। कब मातृ शक्तियां तो कथा का श्रवण करती है महाराज, लेकिन जिस पंडाल में वृद्ध जन बैठे हुए होते हैं, उस पंडाल की शोभा ही कुछ और हो जाती है। वहां फिर दंत कथा नहीं करनी पड़ती है सास बहू वाली, वहां फिर कथा का भाव मुड़ जाता है महाराज। इसलिए जो है भगवान राम ने कहा कि अभी तो अगस्त ऋषि का पेट भी नहीं भरा है और सीता मैया को बहुत थकान लग गई है, पसीना आ रहा है। अब भगवान ने अगस्त ऋषि को कहा कि हे ऋषिवर, बहुत हो गया है, सीता मैया थक गई है। उसके बाद जो है सीता मैया पौड़ी लेकर गई अगस्त ऋषि के पास, ऋषि और चाहिए। भगवान ने इशारा किया कि बहुत हो गया है। अब ऋषि अगस्त ने कहा कि देवी अब पेट तो भर गया, लेकिन अब क्या चाहिए, अब जल चाहिए। अब जब जल चाहिए महाराज, तो सीता एक बंटा, एक गागर पानी का ले गई और अगस्त ऋषि ने जैसे वो पानी पिया। अब अगस्त सीता मैया पानी लाती गई, अगस्त ऋषि पीते गए, सीता मैया पानी लाती गई, अगस्त ऋषि पीते गए। अब माँ ने कहा कि हे ऋषिवर, देखो कितना पानी चाहिए आपको। अगस्त ऋषि कहते हैं, हे देवी, अभी तो शुरुआत हो रही है, अभी पानी तो मैंने पिया ही नहीं महाराज। जब सीता मैया बहुत थक गई, तब जाकर के जो है भगवान राम ने कहा, हे अगस्त ऋषि, अभी आप यहाँ से लौट जाओ, और जब मैं कृष्ण के रूप में आऊंगा और कृष्ण रूप में ब्रज में जब इंद्र क्रोधित होकर के भयंकर वर्षा करेगा, तब उस जल से तुम्हारी तृप्ति करूंगा। और आज उस जल को किसने ग्रहण किया? अगस्त ऋषि ने ग्रहण किया। बोल राजा रामचंद्र भगवान की जय। 7 दिन तक महाराज इंद्र ने अनेक प्रकार की बारिश करी, और बारिश करके जो है 7 कोस की दे परिक्रमा। 7 दिन 7 रात महाराज इंद्र ने इतनी बारिश करी, इतनी बारिश करी कि पूरा ब्रज बारिशमय हो गया। इधर जो है अंत में जब भगवान ने गोवर्धन पर्वत उठाया, गोवर्धन पर्वत जब उठाया, तो अंत में इंद्र का घमंड चूर हो गया। इंद्र का जब घमंड चूर हो गया, तो आज इंद्र जो है भगवान की वंदना करने लगा। विशुद्ध सत्वं तव नाम शांतम तपोमयं तस्तमस्तको मायामयोऽयं गुणसम्प्रभावो न विद्यते ते ग्रहणानुबन्धो। हे प्रभु गोविंद, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई है। तुम्हें भजने के लिए, तुम्हें जानने के लिए सबसे पहले विशुद्ध बुद्धि चाहिए। गोविंद, आपकी माया जानना इतना आसान नहीं है, और मुझसे ये भूल हुई कि कहाँ ये ब्रज रज का छोरा, ब्रज का छोरा
और मुझे तो बहुत अहंकार था महाराज की ब्रज के लोग सदैव मेरी साल भर में पूजा करते हैं, इसलिए गोविंद आपको जान पाना इतना सरल नहीं है। आप तो प्रभु माया के पति हो, आपको तो माया भी घेर नहीं सकती है, इसलिए हे गोविंद मुझे माफ कर दो, क्षम्यताम क्षम्यताम। आज इंद्र जो है भगवान से क्षमा याचना करने लगा और इधर जब क्षमा याचना करने लगा अनेक प्रकार की स्तुति, भगवान ने इंद्र का घमंड चोर किया। और जब इंद्र का घमंड चोर किया तो आज भक्तजनों एक समय ऐसा आया कि अब अपने नंद भवन में माँ यशोदा के साथ, नंद बाबा के साथ भगवान आनंदित हैं। और माँ यशोदा जब जब कन्हैया को देखती है ना तो यशम ददाति सा यशोदा, जो यश प्रदान करती है उसी का नाम महाराज यशोदा है। और ध्यान देना माँ यशोदा को यदि एक पल भी यदि कन्हैया ना दिखे ना तो माँ यशोदा न जाने क्या सोचती है कि अरे मेरा लाला कहाँ गया है। अपने लाला को ढूंढने के लिए न जाने क्या क्या कहाँ चली जाती है। लेकिन अब लाला बड़ा हो चुका है, लाला थोड़ा बड़ा हो गया और अब इतना बड़ा हो गया महाराज कि अब तो गैयों को चराने के लिए भी जाता है। एक समय की बात है, एकेदश्याम निराहारा संवर्जा जनार्दनम् स्नातुं नन्दस्तु कालिन्द्या बादश्चां जलमादिशत्। एक बार नंद बाबा एक दिन प्रातः काल उठे और प्रातः काल उठने के बाद क्या किया, जमुना जी में गए और जमुना जी में जैसे ही स्नान करने लगे। इधर ध्यान देना 4 बजे ब्रह्म मुहूर्त से पहले जो किसी नदी सरोवर इत्यादि में स्नान करता है उसको भी पाप लगता है, क्योंकि जल के देवता कौन है, वरुण। अरे महाराज जैसे हम सोना मांगते हैं ऐसे भगवान भी तो शयन करते हैं ना। और आज नंद बाबा से क्या भूल हुई कि नंद बाबा ब्रह्म मुहूर्त से पहले उठे और पहले उठ करके जो है जमुना जी में कालिंदी में स्नान करने के लिए गए। अब जब स्नान करने के लिए गए तो आज यहाँ पर एक राक्षस बैठा हुआ है और उसने नंद बाबा को पकड़ लिया। और जैसे ही नंद बाबा को पकड़ा तो सारे ब्रजवासी नंद बाबा को ढूंढने लगे, खोजने लगे। भगवान गए और भगवान जैसे ही वरुण लोक में गए, वरुण लोक से कहा कहाँ है मेरे पिताजी। वरुण देवता ने सब कुछ बताया और भगवान ने जो है जैसे ही वरुण लोक में गए, वरुण देवता ने भगवान का स्तवन किया, पूजन किया। नमस्तुभ्यं भगवते ब्रह्मणे परमात्मने मायत्र श्रूयते माया लोक सृष्टि विकल्पना। नमस्तुभ्यं भगवते ब्रह्मणे परमात्मने। हे परमात्मा आपको प्रणाम है, मेरा प्रणाम स्वीकार करो। भगवान ने प्रणाम स्वीकार किया और भगवान ने कहा कि तुरंत जो है मेरे बाबा को लाओ। और इधर जो है भक्तजनों भगवान ने अपने बाबा को पुनः वापस लाया। और अब भगवान गोपियों के साथ, ध्यान देना गोपियां क्या करती हैं कि भगवान को देखने के लिए अपने घर वालों के पास भी महाराज झूठ बोला करती है। परीक्षित गोपियों के घर में माखन भी होता है और गोपियों के घर में गोबर भी होता है, लेकिन तब भी कहाँ जाती है, नंद बाबा के गौशाला में जाती है। परीक्षित कहते हैं कि गुरुदेव ये सारी गोपियों के घर में जब सारी व्यवस्था थी तो ये गोपियां नंद के भवन में क्यों जाती थी। सुखदेव बाबा कहते हैं परीक्षित सब कुछ होने के बावजूद भी इसलिए जाती थी कि कहीं ना कहीं यदि एक झलक दिख जाए। और जैसे ही अपने घर से निकलती थी माँ यशोदा को आवाज मारती थी, अरे यशोदा। मैया ने अंदर से आवाज दी, ए गोपी बोल क्या चाहिए। गोपी कहती है मैया चाहिए तो कुछ नहीं लेकिन गोबर चाहिए। और भगवान दूर से देख रहे हैं, भगवान समझ जाते हैं।
अब माँ यशोदा सोचती है इनके पास भी गैया है, लेकिन ये सखी कहती है कि अरे यशोदा गैया तो है लेकिन कम गैया है, और तुम्हारे घर में तो हजारों लाखों गैया है, इसलिए थोड़ा गोबर कम पड़ गया। आंगन को लिपने के लिए, चौका चूल्हा करने के लिए थोड़ा मैया मैं गोबर ले जा रही हूँ। इधर ध्यान देना, सुखदेव बाबा कहते हैं परीक्षित इतना ही नहीं, अब जब गोबर लेने के लिए गौशाला में जाती है और जैसे ही टोकरी पर गोबर डालती है तो गोबर कम नहीं डालती है,